हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, limitations of trial balance, उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये सब टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल्स बैलेंस बनाने के लिए क्या रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ये सब थ्योरी पोर्शन है और कंसेप्ट पोर्शन है, हम लोग इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। चलिए हम लोग थ्योरी सेक्शन पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। A trial balance is simply a list of the names and balances of all the accounts in the ledger and cash book listed in the order in which they appear in the ledger. Simply ये एक लिस्ट है जिसमें लेजर्स जिसका हमने बुक्स में जर्नल एंट्री किया है। जर्नल एंट्री करने के बाद हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो लेजर में जब हम लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड डाउन करके जो बैलेंसिंग सेक्शन निकालते हैं बैलेंस, और फिर उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके ओपनिंग बैलेंस जो निकालते हैं ना, उस ओपनिंग बैलेंस को और उस अकाउंट्स का नेम को और बैलेंस को, लेजर अकाउंट का, हम लोग इसमें एक लिस्ट की तरह तैयार करते हैं। और ये सिर्फ बनाया जाता है चेक करने के लिए कि हमारा जो है जर्नल एंट्री सही हुआ है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि डबल अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए। देखिए इसका फॉर्मेट ऐसे होता है, यहाँ पे सीरियल नंबर होता है, हेड्स ऑफ अकाउंट लेजर का जो भी कैपिटल अकाउंट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट होगा, मशीनरी, ऐसा करके हम लोग लिस्ट करके लिखते हैं। और फिर उसका वो डेबिट बैलेंस है, उसका क्लोजिंग बैलेंस वो डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये हम लोग लिखते हैं। और उसका टोटल में चेक करते हैं कि दोनों इक्वल हुआ कि नहीं। अगर इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक हम लोग का फॉलो हो रहा है। और अभी तक जो हमने एंट्री किया बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल और लेजर, उसमें कोई भी गलती नहीं हुआ है। ये सिर्फ बनाया जाता है चेक करने के लिए कि हमारा कुछ गलती है या नहीं। तो चलिए कुछ पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। ये बुक्स में जब पहले होता था अकाउंटिंग तो उस वक्त बनाया जाता था। अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट के लिए सीखना है और एग्ज़ाम में सम्स आएगा तो उसे सॉल्व करना है। मगर आज के टाइम में कंप्यूटर में होता है तो ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। कंप्यूटर में हम लोग उसे चेक कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ द थर्ड फेज़ इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस जो उसमें ये थर्ड फेज़ है। पहला फेज़ आप जानते हैं जर्नल है, दूसरा लेजर है। आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट्स इन द लेजर, a statement is prepared to show separately the debit and credit balances. लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं और इसमें ये देखते हैं कि कौन सा अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और कौन सा अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। Such a statement is known as the trial balance. It may also be prepared by listing each and every account and entering in separate columns the total of the debit and credit sides. Whichever way it is prepared, the totals of the two columns should agree. दोनों कॉलम का टोटल एग्री होना चाहिए तो ही हमारा सही बना है अभी तक का जो काम है, वरना फिर हम अपना गलती कहाँ उसे ढूंढेंगे। एन एग्रीमेंट इंडिकेट्स एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग वर्क, कि हमारा एक्यूरेसी बताता है, यानी एक्यूरेसी मतलब कि वो करेक्ट है या कि नहीं। इफ़ द टू साइड्स डू नॉट एग्री देन देर इज सिंपली एन अरिथमेटिक एरर। अगर टू साइड्स अगर एग्री नहीं होता तो हो सकता है कि हमने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया हो किसी अकाउंट को, या हमारा अमाउंट लिखने में कुछ गलती हो गया हो।
तो इससे हम बनाने के बाद उसको चेक कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस क्या हमने पढ़ लिया, फॉर्मेट इसका आप लोग देख लीजिए। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डैश या जो कंपनी का नाम होगा एज एट लास्ट जिस डेट में हम बना रही हैं स्टेटमेंट। इसमें 5 कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर का कॉलम 1 2 करके हम करेंगे। हेड्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का, हमारा मकसद क्या है? ट्रायल बैलेंस enables one to establish whether the posting and other accounting process have been carried out without committing arithmetical errors, कि अभी तक जो हमने अकाउंटिंग का काम किया उसमें कुछ गलती हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला इसका ये ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड ट्रायल बैलेंस, अदरवाइज द वर्क में बी कम्बरसम। क्योंकि इसके बाद जो हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस का तो डायरेक्टली फाइनल अकाउंट है, तो फाइनल अकाउंट जब हम बना रहे हैं वो हमारा फाइनल स्टेटमेंट्स है। पीएल और बैलेंस शीट जो होता है वो फाइनल अकाउंट कहलाता है। तो उसमें कुछ गलती ना हो, अगर वहाँ गलती होगा तो बहुत कुछ हमें मिस्टेक करना पड़ेगा, सब कुछ बहुत प्रॉब्लम हो सकता है लास्ट स्टेज में। तो इसीलिए हम ये स्टेटमेंट बना के चेक कर लेते हैं उसको बनाने से पहले, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़्यादा गड़बड़ी ना हो इसलिए हम इसको बनाते हैं। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है द ट्रायल बैलेंस सर्व्स एज अ समरी ऑफ व्हाट इज कंटिन्यूड इन द लेजर। द लेजर में हैव टू बी सीन ओनली व्हेन डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसी भी अकाउंट का बैलेंस देखना चाहते हैं ना, तो हमें पूरा सारे लेजर अकाउंट का ओवरव्यू हम देख लेते हैं इस स्टेटमेंट में। अगर हम एक एक लेजर को खोल के देखेंगे तो ये बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। मान लीजिए हमारा 200 लेजर है, तो उसमें से हम ढूंढेंगे कि इस लेजर का बैलेंस क्या है, तो इसमें बहुत दिक्कत होगा, हमें बहुत खोजना पड़ेगा। मगर ये जब स्टेटमेंट बना रहेगा तो इसमें 200 नंबर लाइन बाई लाइन रहेगा, उसमें हम ईजिली खोज सकते हैं कि किस अकाउंट का क्या बैलेंस है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम Limitations of trial balance. In spite of the agreement of the trial balance, some errors may remain undetected. Limitations मतलब कहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है ना वो काम नहीं कर पाता है, कौन कौन से एरर को वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इन स्पाइट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस सम एरर्स में रिमेन अनडिटेक्टेड। दिस में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1, ट्रांजेक्शन हैज़ नॉट बीन इंटर्ड एट ऑल इन द जर्नल। किसी ट्रांजेक्शन्स का आप एंट्री जर्नल में करना ही भूल गए तो उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा यहाँ पर। दूसरा, अ रॉन्ग अमाउंट हैज़ बीन रिटन इन बोथ कॉलम्स ऑफ द जर्नल। किसी आइटम को आपने डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, तो वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अ रॉन्ग अमाउंट, कोई रॉन्ग अमाउंट आपने कर दिया, जनरल एंट्री में था कि 500 का वेजेस पेमेंट हुआ है, आपने 200 कर दिया, डेबिट साइड में भी 200 लिख दिया और क्रेडिट साइड में भी 200 लिख दिया, तो वो एरर यहाँ डिटेक्ट नहीं हो क्योंकि टोटल तो मैच हो जाएगा। हम लोग टोटल कैलकुलेशन से ही डिटेक्ट करते हैं, अगर मिस मैच हो तो हम देखते हैं कि कहीं पे गलती है। थर्ड, अ रॉन्ग अकाउंट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द जनरल। अगर आपने वेजेस अकाउंट की जगह सैलरी लिख दिया, यानी कि हेड ऑफ अकाउंट में ही गलती कर दिया, कुछ अलग नाम उसको दे दिया, तो वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। चौथा, एन एंट्री हैज़ नॉट एट ऑल बीन पोस्टेड इन द लेजर। किसी जर्नल का एंट्री आपने लेजर में पोस्ट नहीं किया तो क्या होगा, बैलेंसेस में वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो लेजर का जब हम बैलेंस लेंगे तो उसमें तो वो ट्रांजेक्शन आएगा ही नहीं। ठीक उसी तरह जिसका आपने जर्नल में एंट्री छोड़ दिया है, इसी तरह आपने लेजर में किसी का पोस्टिंग छोड़ दिया है तो उसको यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ट्रायल बैलेंस। और पांचवा, एंट्री इज़ पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर। किसी एंट्री को आपने 2 बार पोस्ट कर दिया तो क्या होगा, कुछ उसका इफेक्ट नहीं होगा टोटल बैलेंस पे। जो स्टेटमेंट का बैलेंस होगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड ही इक्वल अमाउंट से इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो इसलिए ये भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा ट्रायल बैलेंस। तो ये 5 लिमिटेशन है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कितना है? 3 मेथड है प्रिपरेशन का। तीनों मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे, तीनों मेथड के मुताबिक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला है टोटल मेथड, दूसरा है बैलेंस मेथड और तीसरा है हमारा टोटल एंड बैलेंस मेथड मिला के। ये 3 हमारा बैलेंस मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का। अब रूल्स क्या है प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस का, रूल्स क्या है इसको ध्यान दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। क्या याद करना है
कि डेबिट साइड में किस अकाउंट्स का बैलेंस रखेंगे और क्रेडिट साइड में किस अकाउंट का बैलेंस हम लोग रखेंगे, पुट करेंगे। तो डेबिट साइड में याद रखिए जितना भी एसेट्स अकाउंट्स है, एक्सपेंसेस अकाउंट्स है, लॉसेस है, ड्राइंग्स है और कैश एंड बैंक बैलेंस, ये 5 आइटम, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्राइंग्स 4, कैश एंड बैंक 5, ये 5 अकाउंट का बैलेंस जो होगा वो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे। और लाइबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट, प्रॉफिट, कैपिटल, ये 4 का हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, लॉस अकाउंट्स, ड्राइंग्स अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, ये हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। लाइबिलिटीज अकाउंट्स, जितना भी एसेट्स का लेजर होगा एसेट्स का, उसका हम लोग बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड में। जितना भी एक्सपेंसेस का लेजर होगा उसका हम लोग बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड में। जितना भी लॉसेस का लेजर होगा उसका बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। और जितना भी ड्राइंग्स होगा, जो ड्राइंग्स कर रहे हैं, उसका बैलेंस हम लोग लेजर्स के डेबिट साइड में लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस का। और कैश एंड बैंक जो होगा वो भी डेबिट साइड में होगा। क्रेडिट साइड में क्या क्या होगा, जितना भी लाइबिलिटीज़ का आइटम होगा लेजर का, उसका क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। जितना भी इनकम का लेजर अकाउंट होगा उसका भी क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। और जितना भी प्रॉफिट से रिलेटेड लेजर आइटम्स होगा उसका क्रेडिट साइड में बैलेंस का एंट्री होगा। और कैपिटल का एंट्री क्रेडिट साइड में होगा। तो ये है ऐसा एंट्री, ये रूल है हमारा, इसको हमें याद कर लेना, ये रूल्स को हमें याद कर लेना है। और जब हम टोटल करेंगे तो टोटल इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है।